वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 26 अक्टूबर 2024 और छठे हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस है, ये हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है और बौनेपन से प्रभावित लोगों के जीवन और उनकी चुनौतियों को उजागर करता है। तो ये ध्यान रखना, ये कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर को। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को ही विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी मनाया गया। और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस डे है, इस बार इसकी थीम थी से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। अच्छा, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया। और 22 अक्टूबर को ये जो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया गया है, इसकी थीम है सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया और आईटीबीपी का इस बार 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 24 अक्टूबर को ये 3 इंपोर्टेंट डे मनाए गए। अक्टूबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे बनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, ये पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना देश भारत 82वें नंबर पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी यूएई ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बे हाल ही में किसे सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया है? तो वेनेजुएला में अपोजिशन के लीडर हैं
मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज उर्तिया, इन दोनों को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये वेनेजुएला में अपोजिशन के लीडर हैं और यहाँ पे इन्होंने लोकतंत्र के लिए बहुत संघर्ष किया, इसलिए इनको यूरोप के सर्वश्रेष्ठ मानवतावादी पुरस्कार सखारोव पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक केस में पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं श्री राजीव रंजन। इन्होंने अभी 21 में पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अभी असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम की गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ किया। अच्छा, असम में कट्टी बिहू त्यौहार मनाया गया। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव असम में शुरू हुआ और असम के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंगपट्टकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर, ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस ने कहाँ नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो एयरबस ने अभी नई दिल्ली में नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीआर आईएसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर हिमांशु पाठक, इनको आईसीआर आईएसएटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईसीआर आईएसएटी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो इसका महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया। ये हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। पार्थ प्रत्यम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। कविता सहाय ने टीजीएमएस का पद ग्रहण किया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत, ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभिनेता हैं दारा सिंह खुराना, इनको महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, शाहरुख खान ने आईआईएफए 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनेडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए
लुओंग कुओंग, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे बस आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पैम कौर एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई हैं। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेस पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की। मेरा होचोंगवा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। जिम्बाब्वे ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े रिकॉर्ड स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। ये 344 रन का रिकॉर्ड है। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में ए फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। पुबुदु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डे वाई चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना को अपना उत्तराधिकारी नामित किया और अब ये 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सोवरन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषिट किया गया और टेमी ब्यूमोंट और कामिंदू मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नैना मल्होत्रा को किस देश में भारत का एम्बेसडर बनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।